किस तरह की रैली और क्या विरोध प्रदर्शन क्या आज? उर्दू को संविधान में संरक्षण दिया हुआ है अल्पसंख्यक भाषा होने की हैसियत से, तो उस संरक्षण को बरकरार रखने के लिए जहाँ कहीं भी उसमें कहीं कोई कमी आती है तो उसके लिए राष्ट्रीय अल्प भाषा आयोग बना हुआ है। उसी संबंध में गुजराल समिति का गठित करके उसकी सिफारिशें भारत सरकार को गई। भारत सरकार ने वो स्टेट को भेजी और राज्य सरकार ने उन सिफारिशों के आधार पर 13/12/2004 को कुछ नियम लागू किए। उन नियमों के संबंध में मंत्री जी वो जो शिक्षा विभाग है हमारा, वो जिस तरह से काम होना चाहिए हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में जिन विद्यालयों में है वहाँ उर्दू के पद उनको नहीं मिल रहा है। तो उर्दू के पद नहीं होने के कारण उनका उर्दू का शिक्षण बाधित हो रहा है। इससे उर्दू जो भाषा है, जो जिसका भारत की आज़ादी में एक बड़ा योगदान था, उसके साथ एक तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। इसके विरोध में और मदरसा पैरा टीचर्स जो थे उनको परमानेंट करने का काम कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिया था, लेकिन 2 वर्ष होने के बावजूद भी उस पर कोई निश्चयपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए शमशेर भालू खान जी 1 नवंबर 2020 से पदयात्रा पर निकले हुए हैं। वो चूरू से दांडी तक की लगभग 1100 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। आज 15-16 दिन के बाद उनके 500-600 किलोमीटर की यात्रा पूरा होने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई इस पर नहीं की जा रही। तो उनके समर्थन में और उर्दू के जो पद हैं वो विद्यालयों में सृजित करने के लिए, मदरसा पैदा टीचर्स को स्थायी करने के लिए और राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू के पद बढ़ाने के लिए आज टोंक में भी दांडी मार्च निकाला गया और जिलाधीश महोदय से निवेदन किया गया कि शमशेर भालू खान के साथ पूरा राजस्थान है और पूरा राजस्थान जो है वो ये चाहता है कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। यदि ये नाइंसाफ़ी जारी रही तो ये भी है कि एक बड़ा आंदोलन की संभावना बनी। कलेक्टर से क्या आश्वासन मिला है आपको? कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि टोंक से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लेंगे और जो हमारा ज्ञापन है वो अपनी टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को भेजेंगे। आगामी क्या रहेगा रूपरेखा? यहाँ सब लोग बैठकर तय करेंगे। हस्ताक्षर अभियान चल सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग तंजीमें हैं वो अपने स्तर पर अभियान चला सकती हैं और एक बड़ा अभियान भी चलाया जा सकता है। कोविड-19 की गाइडलाइन की वजह से हम अभी फिलहाल बड़ा आंदोलन चलाने से बचे। सलमान कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और आज कांग्रेस के विरोध में मुसलमान उतरा है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि इस उर्दू ने ही भारत को आज़ादी दिलाई है। इस उर्दू को मान सम्मान मिलना चाहिए। इस उर्दू ने ही इस देश को पहचान दी है। इस उर्दू को मान सम्मान मिलना चाहिए। भालू खान को मान सम्मान मिलना चाहिए। मुसलमान समाज को मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान ही उर्दू है और इस उर्दू में सारे संविधान, सारे डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं। फिर इस उर्दू से भेदभाव क्यों? हम इसका विरोध करते हैं। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस से पार्षद हो, कांग्रेस के विरोध में आप उतरे हो, आज क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है और कांग्रेस का अगर संविधान है, कांग्रेस के संविधान में ये है कि उनका दबे कुचले लोगों का, अल्पसंख्यकों का हक लेने की। लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा से अभी भटक चुकी है। जो चुनावी वादे थे, जो मैनिफेस्टो थे, मुस्लिम समाज के लिए थे। 99% मुस्लिम समाज कांग्रेस के लिए वोट करता आया है और लड़ता आया है और कांग्रेस को जिंदा रखता हुआ आया। लेकिन आज उसके साथ नाइंसाफ़ी ना तो किसी पार्षद, ना किसी पदाधिकारी के तौर पर नहीं, एक मुस्लिम समाज के तौर पर, एक मुस्लिम नुमाइंदे के तौर पर ना काबिल बर्दाश्त है। हम गहलोत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप होश में आए। जो मैनिफेस्टो किए थे, आपने जो वादे किए थे, मदरसा पैरा टीचर का नियमितीकरण है, उर्दू के साथ जब भेदभाव था, आप विपक्ष में थे तो आप हमारे साथ थे। आज पक्ष में आते ही डोडासा से जी को क्या हो गया कि संघधारी जो अधिकारी हैं, जो निदेशक हैं, उनकी बातों को तवज्जो दी जा रही है और लाखों सैकड़ों जो मतदाता हैं कांग्रेस के पक्के, उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। हम ये भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े। हम आज हैं, हमारे शमशेर भालू खान भाई जो पैदल पद यात्रा कर रहे हैं, उनके समर्थन के अंदर अगर उन्हें सरकार को, इस निरंकुश सरकार उनको कुछ हो जाता है तो हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमारी चेतावनी है, मुस्लिम समाज की चेतावनी है और हम बिल्कुल उनके समर्थन के अंदर हैं। अगर वो अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला नहीं है, हम यही चाहते हैं
कि हमारी मांगे पूरी जाएं। हमारी मांगे कोई गैर नहीं है, हम कोई पट्टी उखाड़ ले, हम कोई आरक्षण नहीं मांग रहे, हम कोई अपने समाज का मुख्यमंत्री नहीं मांग रहे, जबकि हम 100 सीटों पे जिताते हैं। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं जो हमारे हक की और जायज़ मांगे वो पूरी करें और हमें दें, बच्चों का पढ़ने का अधिकार दें और मदरसा जो काबिल मदरसा पेरा टीचर हैं उनका नियमितीकरण, उनका मानदेय बढ़ाएं। क्या मुसलमानों के कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है? देखिए, मोह भंग नहीं, आप मुसलमान का नाम हक 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 बात है, हक पे लड़ते रहना ही है, तो हम हक पे लड़ेंगे। चाहे हक के परचम तले हैं हम और हक के लिए लड़ाई करते रहेंगे। हमारा हक चाहे हमें दीजिए, वरना हम लेके रहेंगे और हम दूसरी दिगर मज़ाहिब के लिए भी, उनके हक के लिए भी हम लड़ेंगे।